हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट को लेकर के हर एक लगभग जितने भी मीडिया आउटलेट हैं उनमें ये आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा होगा कि पीएम मोदी लाइकली टू विजिट यूक्रेन, यानी कि ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी जल्द ही क्या है यूक्रेन को विजिट कर सकते हैं। अब इसको लेकर के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये यूएस के दबाव की वजह से इनकी विजिट हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत का जो कद बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पर, उसको लेकर के ये विजिट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अभी तक कितनी बार भारत से कोई नेता यहाँ तक जा चुका है और भारत की विजिट किस वजह से हो सकती है, या इसमें और क्या क्या भी संभावनाएं निकल के इसमें आ रही हैं। राइट, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन पीएम मोदी लाइकली टू विजिट यूक्रेन इन अगस्त, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स, यानी कि लोकल मीडिया के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है या ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और मैं फिर से आपको कंफर्म कर दूं कि लाइकली यानी कि ऐसी संभावना है, अभी तक इससे संबंधित कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जानकारी नहीं आई हुई है। राइट, सिर्फ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि 23 से 24 अगस्त जब यूक्रेन अपना लिबरेशन डे मना रहा होगा, स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस टाइम पर ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। राइट, ये आज 27 जुलाई का क्या है ये आर्टिकल है। राइट, रीडर्स के द्वारा जो है कहा गया है। आगे अगर हम लोग देखें तो रूस यूक्रेन जंग के बीच अगर पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं, ये सभी के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। और स्पेशली बात की जाए तो जो पीटीआई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों सरकारों के बीच क्या है बातचीत चल रही है। फिलहाल अभी इसको लेकर के कोई भी क्लियर नोटिस नहीं जारी किया गया है और ना ही इसी कोई ऑफिशियल रूप से इसको डिक्लेयर किया गया है कि ऐसा होने वाला है। अगर पीएम मोदी इस देश को विजिट करते हैं तो साल 1991 में जब यह देश क्या है बना था, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1991 में जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके बाद 15 देश यहाँ पर बनते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी कौन कौन से वो देश बने थे। राइट, तो अगर कोई पीएम यहाँ पर पीएम मोदी जाते हैं तो ये किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी, यानी कि अब तक कोई भी भारतीय पीएम यहाँ पर नहीं गया है। राइट, 8 और 9 जुलाई को पीएम मोदी ने 5 साल बाद यानी कि 2019 के बाद से पहली बार क्या है यात्रा की थी, कहाँ की, रूस की। क्योंकि पहली समस्या तो क्या आई थी, कोविड-19 निकल के आया था 2019 में। उसके बाद क्या था कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध के चलते भी कहीं ना कहीं यात्राएं भारत के द्वारा टाली जाती रही हैं इन चीज़ों को देखते हुए। और यहाँ पर 8-9 जुलाई की जब यात्रा होती है तो इनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से भी होती है, यानी कि जो रसिया के राष्ट्रपति हैं उनके साथ इनकी मुलाकात होती है। राइट, और पुतिन ने इनको अपने ऑफिशियल निवास पर बुला करके इनको एक ग्रांड वेलकम दिया था। राइट, पुतिन होस्ट डियर फ्रेंड मोदी ऑन फर्स्ट ट्रिप टू रसिया सिंस यूक्रेन वार, यानी कि पुतिन के द्वारा काफ़ी अच्छा व्यापक लेवल पर क्या है इनका वेलकम किया गया था। लेकिन जब इनकी यात्रा होती है तो यूएस और वेस्ट से बहुत हैवी लेवल पर इसका प्रोटेस्ट देखने को भी मिलता है। बहुत सारे बयान भी इस पर निकल के आते हैं कि इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि टाइमिंग मैच कर रही थी। टाइमिंग जहां एक और नेटो के सदस्य जो है वाशिंगटन डीसी में मिल रहे थे और दूसरी तरफ पीएम मोदी की यात्रा रूस में हो रही थी, मॉस्को में हो रही थी, तो इसको लेकर के क्या है काफ़ी सवाल इसमें उठाए जा रहे थे कि यही टाइमिंग क्यों चुनी गई। राइट, आगे अगर हम लोग देखें तो जो मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं उसके मुताबिक ये भी है कि ये पोलैंड को भी विजिट कर सकते हैं और ये यात्रा इनकी 23 से 24 अगस्त के बीच होने की संभावना है। संभावना के पीछे कारण यही है कि 24 अगस्त को यूक्रेन अपना क्या है लिबरेशन डे मनाएगा, इस वजह से क्या है ऐसा हो सकता है, मेरी पॉसिबिलिटी है। राइट, साल 1991 में क्या होता है कि इसी दिन यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। 8 जुलाई से 9 जुलाई को रूस में पुतिन से मुलाकात के दौरान मोदी ने उन्हें गले भी लगाया। इसको लेकर के जैसा मैंने बताया आपको कि दूसरी ओर क्या था कि जो वेस्ट का पूरा एक तबका था या खेमा था वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा विचलित हो चुका था कि एक ऐसे व्यक्ति को क्या है आप गले लगा रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से क्या है युद्ध को चला रखा है। राइट, और यहाँ तक कि अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनकी बात करें तो उनने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था इसको लेकर के कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता यानी पीएम मोदी ने सबसे खूनी नेता को गले लगाने का निराशाजनक काम किया है, यानी कि किसको, प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरह के स्टेटमेंट और यूएस के जो फॉरेन मंत्रालय था उसके द्वारा भी कई सारी चीज़ें गई, सेक्रेटरी के द्वारा भी कई सारी चीज़ें कही गई और बहुत सारे इसमें जो है भारत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है भारत के पीएम ने अपनी यादगारी यात्रा के दौरान भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि वेस्ट या विश्व इस समय पूरी तरह से नज़र हम पर बनाए हुए है। जब उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट पुतिन के जो निवास है, ऑफिशियल निवास है, वहाँ पर। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो यूएसएसआर की बात करें तो यहाँ पर 1991 में 1991 में विघटन के बाद यहाँ पर 15 देश निकल के आते हैं, यानी कि 15 देश क्या ऐसे बने हुए थे। कौन कौन से थे, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया,
मोल्दोवा, रसिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। तो आप ये समझ लीजिए कि यूक्रेन जो है वो पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था और रूस और यूक्रेन का युद्ध वर्तमान में हो रहा है, तो उसके पीछे कारण यही है कि यूक्रेन ने ये कहा था कि हम जल्द ही क्या है नेटो को ज्वाइन कर लेंगे, राइट। और नेटो को ज्वाइन करने का मतलब ये था कि रूस की बॉर्डर में जस्ट एक ऐसा देश जो पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था और अब अगर वो नेटो के खेमे में जाकर के बैठ जाता है तो ये क्या था, बहुत एम्बेरसमेंट वाली बात होती रूस के लिए। इस वजह से क्या होता है, दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और काफ़ी लंबे समय से क्या है युद्ध चल रहा है और अभी भी ये क्या है लगातार जारी है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो पीएम मोदी की 14 जून को जो इटली में G7 की समिट हुई थी, वहाँ पर क्या है यूक्रेन की पीएम से इनकी मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने इस दौरान बात भी की कि अगर युद्ध का हल निकल सकता है तो वो कूटनीति के जरिए ही निकाला जा सकता है, यानी कि टेबल पर बैठकर डिप्लोमेटिक टाइज के जरिए ही क्या है चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, ना कि किसी युद्ध के मैदान में। और टाइम टू टाइम क्या है फ़ोन पर भी बातचीत होती रही है। यूक्रेन रूस जंग को लेकर के भारत ने हमेशा रुख अपना दोहराया है कि ये युद्ध का समय नहीं है, और ये जब 2022 में पीएम मोदी के द्वारा कहा गया तो ये वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी एक अच्छी टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल किया गया था वैश्विक नेताओं के द्वारा भी, राइट। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी को जेलेंस्की ने यूक्रेन विजिट करने का न्योता भी दिया था, और यही एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर पीएम मोदी विजिट कर सकते हैं, इसकी संभावना पूरी तौर पर देखने को मिल रही है। अब तक दोनों देशों में से कोई भी एक दूसरे के देश में नहीं गया है। युद्ध को लेकर के भारत ने हमेशा आम नागरिकों की हत्या की निंदा की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आम नागरिक इस पूरे युद्ध में मारे जा रहे हैं वो क्या है बहुत गलत है, भले ही वो रूस की तरफ से हो या भले ही यूक्रेन की तरफ से हो, राइट। और आगे अगर हम लोग इसमें देखें तो नेटो समिट के बीच पीएम मोदी के रूस दौरे और राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उनने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी, और यहाँ तक कि 9 जुलाई से 11 जुलाई को जब नेटो समिट देखने को मिली वाशिंगटन डीसी में, तो यहाँ पर यूक्रेन पर जो रसिया के द्वारा एक हमला किया गया था वहाँ पर कुछ बच्चों के मारे जाने की खबर आई थी। इसको लेकर के यूएस ने बहुत व्यापक लेवल पर क्या है इसको प्रोटेस्ट जाहिर किया था, और ये भी कहा था भारत को कि भारत को अमेरिका की दोस्ती को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, यानी कि इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि अगर आप मित्रता निभा रहे हैं तो दोनों चीज़ों को पक्ष में याद में रखिए। इस तरीके से क्या है काफ़ी हाई लेवल पर क्रिटिसिज्म यहाँ को देखने को मिला था। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप वो क्लिप भी देखें कि जब पीएम मोदी ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने इस बात का मुद्दा उठाया था कि अगर कहीं पर भी बच्चों की मौत होती है तो इससे क्या है दिल दुखता है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये पूरी मुलाकात थी जो पीएम मोदी की हुई थी, और यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को उठाया भी था कि इंडियाज मोदी टेल्स पीएम पुतिन हार्ट ब्लीड ओवर द डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन द वार, यानी कि अगर बच्चों की मौत होती है तो इससे क्या है दिल दुखता है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिली थी। आगे अगर हम लोग देखें तो इसके बाद क्या है अब देखना ये होगा कि क्या 23 और 24 अगस्त को पीएम मोदी इस देश को विजिट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो ये बात निश्चित तौर पर तय हो जाएगी जो इनके स्टेटमेंट वहाँ से निकल के आएंगे कि ये क्या बयान देते हैं, यानी कि किस तरह की चीज़ें वहाँ से निकल के सामने आती हैं। इनके जो ही स्टेटमेंट आएंगे उससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि अगर भारत की यात्रा पीएम मोदी की यात्रा यहाँ पर हो रही है तो उसके पीछे यूएस का दबाव है या इंडिया बेसिक तौर पर खुद एक वर्ल्ड लीडर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इस वजह से क्या है इनकी विजिट यहाँ देखने को मिल रही है। अब अभी इस पर कुछ भी कहना जायज़ नहीं होगा, तो समय का इंतजार करते हैं और चीज़ों को जब टाइम आएगा यानी कि 23 से 24 अगस्त तो आने वाले टाइम पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ये विजिट करने वाले हैं या नहीं हैं। फिलहाल के लिए क्या था यही इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा बहुत सारे मीडिया आउटलेट के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि ये वहाँ पर विजिट करने वाले हैं। जो भी इसमें अपडेट आती है मैं आपको अपडेटेड वीडियो के साथ में जरूर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप कि आप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update and do like, share, comment as well. Thank you.